वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं रिवीजन। आत्मनिर्भर हडोल महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर है गुजरात। 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय किस पर केंद्रित है? तो लचीलापन, नवाचार और स्थिरता पर। भारत ने किस देश के साथ डाक सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए? तो जर्मनी के साथ। जनवरी 2026 में मेटा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीना पावेल मैकाकार्मिक को। जनवरी 2026 में निसान इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थियरी सब्बाक को। राष्ट्रीय खेल प्रशासन नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज नियम 2026 किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए? राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत। लोहड़ी मुख्य रूप से किस मौसम की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो रबी। और सरसों की फसल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला ओरोबेंचे किस प्रकार का खरपतवार है? तो जड़ परजीवी रूट पैरासाइट है। ब्लू फूड सिक्योरिटी का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इटाल इजराइल में। ठीक है। और भाषिनी मिशन के अंतर्गत नागरिकों द्वारा भाषाई डेटा योगदान के लिए कौन सा मंच विकसित किया गया है? तो भाषा दान मंच विकसित किया गया है। सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। 14 जनवरी 2026 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 151वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आंसर है ओडिशा। भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लिए किसके द्वारा पीपल्स फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? जियो के द्वारा। महाराष्ट्र में स्थित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो डीबी पाटिल के। ठीक है। और यहाँ पे ये नाम रहेगा। ठीक है। किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो डीबी पाटिल के। तो ये रहा आज का रिवीजन। और मैं आप लोगों से डेली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है। ईपीआई का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है। इसमें सबसे ऊपर कौन सा सबसे बड़े राज्यों में सबसे पहला राज्य था? महाराष्ट्र। उसके बाद है तमिलनाडु, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और सबसे छोटे राज्यों में सबसे ऊपर सबसे छोटा राज्य मतलब कौन सा था? तो उत्तराखंड, फिर जम्मू कश्मीर, फिर नागालैंड, फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव, फिर गोवा। ठीक है। तो ये एक लिस्ट थी, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। हाल ही में भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव 3.0 इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है। भारत की प्रकाश स्तंभ महोत्सव का आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत DGLL डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड द लाइटशिप्स द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत की तटरेखा 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और यहाँ पर जो है 205 कार्यरत प्रकाश स्तंभ हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के अनुरूप है। लाइट हाउस पर्यटन समुद्री भारत विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जो हाल ही में पूर्णतया जैविक प्रमाणित ऑर्गेनिक सर्टिफाइड घोषित की गई है? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बामनवास कंकर ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा आंसर? बामनवास कंकर ग्राम पंचायत। ठीक है। यह पंचायत नवगठित कोटपुतली बेहरोड जिले में स्थित है और राज्य की पहली पूर्ण जैविक प्रमाणित पंचायत है। इसमें 7 छोटे गांव शामिल हैं। यहाँ रासायनिक मुक्त खेती और पारिस्थितिक
पशुपालन पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर विलक्कू उत्सव का संबंध किस प्रसिद्ध मंदिर से है? तो आंसर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर से इसका संबंध है। ठीक है, मकर विलक्कू केरल में सबरीमाला तीर्थ यात्रा से जुड़ा है। मकर संक्रांति की रात पोनम्बल मेडु में मकर राज्योति देखी जाती है। ठीक है, और तिरुभवरडम भगवान अयप्पा के पवित्र आभूषणों को संदर्भित करता है। ठीक है, और तीर्थयात्री परंपरागत रूप से दर्शन से पहले 41 दिनों का व्रत रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जर्मनी ने हाल ही में किन क्षेत्रों को कवर करने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज। ठीक है, भारत और जर्मनी ने 19 समझौतों और संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता रक्षा, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन कल्याण को किस प्राचीन जापानी मार्शल आर्ट्स में दीक्षित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केनजुत्सु। इसका आंसर हो जाएगा केनजुत्सु। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने प्राचीन जापानी समुराई तलवारबाजी परंपरा केनजुत्सु में शामिल होकर एक दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, पवन कल्याण जापान के बाहर ताकेदा शिंगेन क्लैन में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जापानी मार्शल आर्ट्स संस्था सोगो बुडो कनरी काई ने उन्हें 5वीं डैन की रैंक से सम्मानित किया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था गोल्डन ड्रैगन्स द्वारा इन्हें टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही टीजीवी ऑन व्हील्स किससे संबंधित है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन से यह संबंधित है। ठीक है, जनवरी 2026 में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का पहला भारतीय ग्रामीण बैंक बन गया है, जिसने पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल एटीएम वैन शुरू की, जिससे ग्रामीण भारत में पर्यावरण के अनुकूल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के किस राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकर राशि में। ठीक है, मकर संक्रांति 2026 में बुधवार 14 जनवरी को मनाई गई। ये कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन शीत ऋतु की समाप्ति और दिनों के बड़े होने, उत्तरायण की शुरुआत का संकेत देता है। ठीक है, इसे अलग अलग हिस्सों में पोंगल तमिलनाडु, बाघ बिहू असम में और उत्तरायण गुजरात में ऐसे नामों से इसे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 सुपर 750 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 सुपर 750 का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? पीवी सिंधु महिला एकल सिंगल हैं, और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो कि पुरुष युगल पेयर में हैं। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी के बीच शुरुआती मुकाबले का अनुमान किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आए भद्रकाली शिलालेख में किस मंदिर के बारे में जानकारी दर्ज है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर गुजरात में। ठीक है, भद्रकाली शिलालेख 12वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो सोमनाथ मंदिर के इतिहास, विकास और राज संरक्षण की पुष्टि करता है। ठीक है, यह गुजरात के प्रभास पाटन में भद्रकाली मंदिर की दीवार पर स्थित है। इसे 1169 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था, जो वल्लभी संवत 850 एंड विक्रम संवत 1255 के समतुल्य है, और यह राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। ठीक है, और इसमें सोमनाथ मंदिर के निर्माण का वर्णन 4 युगों में मिलता है। सत्य युग में चंद्र सोम द्वारा स्वर्ण से, और त्रेता युग में रावण द्वारा रजत से, और द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा लकड़ी से, और कलयुग में राजा भीमदेव सोलंकी द्वारा पत्थर से इसका जो है निर्माण का हमें साक्ष्य मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, बैरनघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको इसका PDF जो है
हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो डेली वन लाइनर का एक पेज में आप पर डे नोट्स बनाकर उसे 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरे इन वीडियो को 2 से 3 बार एक हफ्ते में कम से कम देख सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे और क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बोड़ा त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हट्टी जनजाति द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हाल ही में हट्टी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोड़ा त्यौहार पारंपरिक त्यौहार के रूप में शुरू हुआ। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर यमुना नदी की सहायक नदियों गिरी और टोन्स नदी बेसिन में स्थित है। इसका नाम हाट नामक स्थानीय बाजारों में कृषि उपज बेचने से पड़ा है। ये लोग उत्तराखंड के सिरमौर के ट्रांस गिरी क्षेत्र और जौनसार बाबर क्षेत्र में साझा परंपराओं के साथ रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।